नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप स्वराज बात लाइव देख रहे हैं। बीते दिनों मोकामा की वार्ड संख्या 7 से कुएं में एक लाश मिली थी। सबकी पहचान मोकामा की वार्ड संख्या 7 निवासी करणदीप कुमार के रूप में की गई थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और मृतक के ही पड़ोसी गुड्डू को गिरफ्तार किया है। मोकामा में बीते 25 फरवरी को वार्ड नंबर 7 से एक युवक का शव कुएं से बरामद हुआ था। युवक 19 फरवरी से ही गायब था। परिजनों की पुलिस को सूचना इसलिए नहीं दी थी क्योंकि युवक आपराधिक प्रवृत्ति का था, गैसिंग और शराब जैसे अवैध व्यापार में लिप्त था और पहले भी जेल जा चुका था। 19 फरवरी की रात को वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहां प्रेमिका के पति द्वारा उसे देख लिया गया था। आवेश में आकर प्रेमिका के पति गुड्डू तांती ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और गला दबाकर हत्या कर हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अपनी बेटी को लेकर एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आया। पुनः वापस आकर रात में मिडिल स्कूल के पास कुएं में शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से फेंक दिया और फरार हो गया। 25 फरवरी को शव बरामद होने के बाद पुलिस के सामने प्रेम प्रसंग का एंगल आया, जिसके बाद आरोपी लड़की और परिजनों से पूछताछ कर मोकामा थाना अध्यक्ष राजनंदन और उनकी टीम ने सारे मामले का खुलासा कर लिया। गुड्डू तांती ने स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी बेटी के साथ जब करण को देखा तो आवेश में हत्या कर फेंक दिया। मोकामा थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में सहायक पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने घटना की विस्तृत जानकारी साझा की। जी सर, तो क्या मामला है सर? देखिए, 25 फरवरी को मोकामा थाना के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर टोली वार्ड नंबर 7 में कुएं से एक लाश बरामद हुई है। उस व्यक्ति की पहचान करणदीप कुमार पिता मणिधर रजक इनके रूप में हुई थी और फिर आवेदन जो मिला उनके घर वालों से, उसके आधार पर FIR यहाँ पर दर्ज की गई, कांड संख्या 6222 अंतर्गत धारा 302 और 120 34 IPC के अंतर्गत। इस आवेदन में इन लोगों ने कुल 6 नामजद अभियुक्त तो कराए थे घर वालों ने, लेकिन पुलिस ने अपना अनुसंधान प्रारंभ किया और यहाँ पर थानाध्यक्ष मोकामा हैं और अनुसंधानकर्ता हैं कांड के। इन लोगों ने जो अनुसंधान किया उसके आधार पर इस कांड का सफल उद्भेदन लगभग 24 से 36 घंटे के अंदर कर लिया गया था। और इस कांड का उद्भेदन करते हुए जो मृतक हैं उनके ही मोहल्ले के गुड्डू तांती उर्फ लोकेश कुमार, ये भी वहीं डॉक्टर टोली वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी तक के अनुसंधान में जो साक्ष्य इनको मिले हैं, जो बयान इन्होंने मोहल्ले वालों से कलेक्ट किए हैं और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं गुड्डू तांती, इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो कहानी हमारे सामने आई है कि मृतक करणदीप कुमार गुड्डू तांती की नाबालिग लड़की से मिलने वहाँ पर जाते थे, जिसके बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इनके घर में रेंट पर जो और लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी। मृतक जब उस बच्ची से मिलने गए वहाँ पर, तो अचानक उनके पिता वहाँ पर आ गए और जब उन्होंने करणदीप को उस घर में देखा तो आवेश में आकर उन्होंने हाथ पैर बांध कर उसे रखा और फिर उसकी हत्या कर दी और कुएं में उन्होंने फेंक दिया। ये सारी घटना दिनांक 19 और 20 की रात्रि की है, लेकिन दो कारणों से उस समय ये बात पुलिस के सामने नहीं आई। पहला कारण ये था कि घर वालों को और मोहल्ले वालों को ये लगा कि लड़का और लड़की साथ में भाग गए हैं, या इस रूप में इन्होंने उसे प्रस्तुत किया इस कहानी को कि ये दोनों लोग मिसिंग हैं। और दूसरा ये कि जो मृतक हैं उनका कुछ आपराधिक इतिहास था और शराब से जुड़े हुए कामों में उनकी संलिप्तता पहले पाई गई थी। तो उनके घर वालों को ये संदेह हुआ कि शराब से जुड़े किसी कांड में वो कहीं पर गिरफ्तार हो गए। इन दोनों वजहों से उन लोगों ने पुलिस को ससमय सूचना नहीं दी, लेकिन दिनांक 25 को जब मोहल्ले के कुएं से ये बॉडी मिली और ये सूचना पुलिस को मिली तो मोकामा थाना की टीम ने लगभग 24 घंटे के अंदर कांड का अनुसंधान कर लिया था और कुछ ही घंटों के अंदर इनको गुड्डू तांती उर्फ लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। सर, किसी वार्ड पार्षद का भी परिजन नाम ले रहे हैं? देखिए, जब ये बॉडी मिली जैसा कि हमने कहा कि नामजद तो 6 लोग हैं और पुलिस अनुसंधान से पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि ये घटना किस प्रकार घटित हुई है। तो उन्होंने शक के आधार पर, जैसा कि स्वाभाविक है किसी घर में अगर किसी का देहांत हो तो उन्होंने शक के आधार पर 6 लोगों का नाम दिया। जिन लोगों
के ऊपर कोई संयुक्त रूप से घर वालों को शक नहीं था। अलग अलग कारण से अलग अलग तरह से 6 लोगों पर शक था, लेकिन वो प्राथमिकी है, प्राथमिक सूचना है और पुलिस की टीम, मोकामा थाने की टीम ये अपने अनुसंधान के आधार पर कार्य करेगी। हमारे अनुसंधान के आधार पर अभी यही अभियुक्त हैं और इन्हीं को गुड्डू तांती और श्वेतेश को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है। अगर आगे के अनुसंधान में आती है तो हम लोग उसके अनुसार कार्य करेंगे। कुल गिरफ्तारी एक ही गिरफ्तारी, कुल गिरफ्तारी भी एक ही है और अभी तक के अनुसंधान में पूरे कांड को अंजाम देने में संलिप्तता भी एक ही आदमी की है। इसलिए बाकी गिरफ्तारियां तभी होंगी जब कोई अनुसंधान में किसी का नाम आएगा या कोई साक्ष्य हमारे पास आएगा। मृतक का भी इतिहास हाँ, मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है, बाकी आपराधिक इतिहास कलेक्ट किया जा रहा है। शराब से संबंधित कांड में वो पहले जेल गए हैं, मोकामा थाने से गेसिंग में गए हैं। लेकिन जो ये कहानी हमारे सामने आई जिसकी वजह से 19 तारीख से 25 तारीख तक ये सूचना नहीं मिली थी हमको, उसमें ये आया कि वो लोकल स्तर पर कुछ शराब के व्यापार में संलिप्त थे। कुल मिलाकर मामला प्रेम प्रसंग पर है। हाँ, अभी तक अनुसंधान में ये बात भी हमारे सामने आई है कि मृतक पूर्व से भी वहाँ पर मिलने गए थे, लेकिन उनके घर वालों को यानी उनके पिता को, क्योंकि इनकी माँ अपनी बच्ची के एक इलाज के लिए गया में रहती हैं, तो इनके पिता को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन घर में रेंट में और लोग रहते हैं जिनका इस तरह का साक्ष्य आ रहा है कि मृतक पहले भी वहाँ पर आए हैं। इसके संबंध में दोनों के बीच में जिस प्रकार की कॉल रिकॉर्ड और CDR वगैरह होगा उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। थैंक यू। इसी तरह तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।